ठहरना कहते हैं। जब कुरान में पढ़ते पढ़ते गोल आयत आ जाए, इसको आयत कहते हैं ना, तो वहां पर ठहरना चाहिए, यानी सांस को तोड़ना चाहिए। वक्फ के माने हैं रुकने, रुकने के हैं, यानी तिलावत करते वक्त जब हम ठहरते हैं तो उसी को वक्फ कहते हैं। ठहरने को ही वक्फ कहा जाता है। पूरे कुरान में आप लोग को कहीं भी जबर, जेर, पेश, जबर, जेर, पेश मिले तो क्या करेंगे, यहाँ पर साकीन कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, साकीन करके, और दो जेर और दो पेश, और दो पेश। देखें, जबर, जेर, दो जेर और पेश और दो पेश। जब इतनी अलामत आप लोग को मिले तो यहाँ पर साकीन करके वक्फ करना है। जबर, जेर, पेश, दो जेर, दो पेश, दो जबर नहीं, दो जेर है, दो जेर, दो पेश। इन 5 अलामत पर साकीन करके ठहरना है, सांस को तोड़ना है। जबर, जेर, पेश। कल जब पूछेंगे कि कहाँ पर वक्फ करेंगे तो बताना है जबर, जेर, पेश, दो जेर। जब ये अलामत आ जाए और गोल आयत आगे हो तो वहाँ पर साकीन करके वक्फ करेंगे, यानी ठहरेंगे। और दो जबर आए, पूरे कुरान में कहीं भी पढ़ते पढ़ते दो जबर आए तो उसमें एक जबर पढ़ा जाएगा, एक जबर को नहीं पढ़ेंगे। एक जबर को अलिफ मद्दा बनाते हुए पढ़ेंगे। जैसे आया है वल आदियाति वबहन, वबहन है ना, तो यहाँ पर गोल आया है, साथ को तोड़ना है तो क्या पढ़ेंगे, वल आदियाति वबहा, अलिफ मद्दा। और सांस तोड़ने की हालत में अलिफ मद्दा को 2 अलिफ की मिकदार खींचेंगे, थोड़ा लंबा खींचेंगे। 1 अलिफ की मिकदार नहीं, सांस तोड़ने की हालत में 2 अलिफ की मिकदार। और अगर मिलाकर पढ़ रहे हैं तो 1 अलिफ की मिकदार, मिलाकर पढ़ रहे हैं बीच में अलिफ मद्दा है तो 1 अलिफ की मिकदार। देखें, गोल जो गोल सा निशान रहता है उसको आयत कहते हैं। और कुरान में जब भी पढ़ते पढ़ते मिले तो वहाँ पर वक्फ कर सकते हैं। और लास्ट वाले हर्फ पर जबर, जेर, पेश, दो पेश हो तो साकीन करके ठहर जाएंगे, आखिरी वाले हर्फ को साकीन कर देंगे। और अगर 2 जबर हो तो 1 जबर हटा के 1 जबर पढ़ा जाएगा अलिफ मद्दा बनाते हुए। जैसे देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहीमी रहता है, लेकिन जब यहाँ पर ठहरेंगे तो रहीम। अगर नहीं ठहर रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मीम के जे को पढ़ लेंगे। अगर ठहरेंगे तो साकिन कर देंगे। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से रहीम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से आलमीन कर रहे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से नस्तईन कर रहे हैं। वल आदियाति वबहन से वल आदियाति वबहा कर रहे हैं, अलिफ मद्दा बना रहे हैं, एक अलिफ को हटा दे रहे हैं। लीलाफि कुरैशिन से लीलाफि कुरैश, सीन पर साकिन कर रहे हैं। फउम्मुहु हावियतुन, यहाँ तुन है ना, तो यहाँ ता जो है ता से हटकर यहाँ पर ता हट जाएगा। जब वक्फ करेंगे तो हा साकीना से बदल देंगे, ता को हटाकर हा साकीना में बदल देंगे। जब गोल ता आए, अगर मिलाकर पढ़ रहे हैं तो हावियतुन पढ़ेंगे। अगर सांस को तोड़ रहे हैं तो साकीन करके हा साकीना में बदल देंगे। फउम्मुहु हावियतुन, अब ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे कि फउम्मुहु हावियतन या तुन ऐसे मिलाकर नहीं, सांस को तोड़ रहे हैं तो फउम्मुहु हावियतन, ता को हटाकर हा साकीना में बदल देंगे। और अगर मिलाकर पढ़ रहे हैं तो तनवीन की हालत में ता पढ़ा जाएगा, है ना। यही है अलामत वाला सबक। आप सबको आज वाला सबक समझ में आया। दो पेश, जबर, जेर, पेश, दो पेश, दो जेर, इस पे वक्फ करना है तो साकीन करना है। गोल ता है तो हा साकीना में बदल देना है। और 2 जबर है तो अलिफ मद्दा में बदल कर पढ़ना है। अलिफ मद्दा बनाकर 1 जबर हटा देंगे। जैसे वल आदियाति वबहन से वल आदियाति वबहा। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
وقف کرنے کی حالت میں ہم بتانا الحمدللہ رب العالمین إياك نعبد وإياك نستعين والعاديات ضبحا لإيلاف قریش. قرآن میں ایسے ہی ملے گا جیسے اس میں لکھا ہے، لیکن پڑھنا ہے وقت کی حالت میں ایسا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ سے فَأُمُّهُ